ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि इन सब का आशियाना वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। लिहाजा इस इलाके के लोगों को काफी ज्यादा चिंताएं हैं और अपने जमीन के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल भी कर चुके हैं। इससे पहले एसडीएम कोर्ट से भी ये लोग जीत चुके हैं। कोर्ट के कई आदेश भी इन लोगों को राहत दे रहे हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादित बना हुआ है। काम रुका हुआ है, झूठ बोला डीसीपी ने। हम आपसे कह रहे हैं डीसीपी ने झूठ बोला है और सब काम यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ के यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके के करबला अब्बास बाग इलाके में लोगों के पास जो जमीनों से जुड़े दस्तावेज हैं, ये बता रहे हैं कि ये जमीन इनके पूर्वजों और उनसे जिन लोगों ने खरीदी है उनकी है। लेकिन वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद इन जमीनों को वक्फ संपत्ति बताकर हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। कल्बे जव्वाद का ये कहना है कि ये पूरी संपत्ति वक्फ की है, तो दूसरी ओर जिनकी जमीनें हैं उनका ये कहना है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे हो सकती है, क्योंकि 1862 के बंदोबस्त नक्शे में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं था और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। बताइए इस पूरे जमीन के बारे में क्या हकीकत है? ये 1962 में हमारे दादा के द्वारा ये जमीन ली गई थी और 2000 तक खेती इस पे होती रही। लगभग जब उन्हें प्लाट बेच दिया, कुछ लोगों ने प्लाट बना लिया। इसको बनाने के बाद में जब कल्बे जव्वाद साहब 2017-18 में सक्रिय हुए तो वो आके अक्सर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये करबला अब्बास बाग की ज़मीन है। तो हमने उनसे पूछा भी कागज़ करबला अब्बास बाग की ज़मीन है तो कागज़ इसके होने चाहिए ना, हमारे पास तो बनामा दिखा रहा हूँ। तो कहती है मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं ये कहता है कल्बे जव्वाद कहता है मैं ये कुछ नहीं मानता हूँ, ये बैनामा आपका फर्जी है। यहाँ पे जब भी हम काम करने आते हैं, जब भी हम काम लगाते हैं तो मौलाना कल्बे जव्वाद साहब यहाँ पे सैकड़ों आदमियों के साथ चले आते हैं, कहेंगे ये वक्फ की ज़मीन है, आपने गलत जो है इस पे मतलब प्लाट ले लिया है, ये आपका प्लाट नहीं है। तो हम कहते हैं हमने अगर प्लाट लिया है तो आप हमको अपने कागज़ दिखाइए। हमने तो भाई पेपर चेक करा के तब हमने ये प्लाट लिया था। जब एसडीएम साहब ने पूरी जांच कर ली कि करबला जो है सिर्फ 17,148 स्क्वायर फीट में है, जबकि वो अभी कब्जे में 1 लाख पे है, यानी अवैध है। लेकिन वो जबरन उन्होंने फिर एक स्टे ले लिया टंडन जी के नाम से, रचित टंडन के नाम से, इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में 6/8/24 को ये खारिज हुआ और खारिज होने पे मैम ने ये लिख के दिया कि ये स्टे जो है जुडिशियली मिसकंडक्ट तक कर दिया, न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन है। मतलब एक्स पार्टी स्टे लिया था, जो मैडम ने लिख दिया कि ये जुडिशियली मिसकंडक्ट गलत तरीके से हुआ है। और आदेश मेरे पास भी उसमें साफ-साफ लिखा है वक्फनामा वैधानिक नहीं है। ये आपके वक्फ आयुक्त से यहाँ से तो पार्टी का एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी। इस इलाके में करीब 18 बीघे से ज्यादा जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है कि ये संपत्ति उसकी है। उसकी वजह से पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन विरोध में बीजेपी के इसी इलाके से मंडल अध्यक्ष और जिनके पूर्वजों की जमीन है महेंद्र राजपूत ये बताते हैं कि ये सब जमीनें हमारी हैं और हमसे लोगों ने जमीनों को बहुत नाप तोल कर खरीदा है, सारे कागजात देखे हैं और हमारे पास भी सभी पुराने डॉक्यूमेंट हैं और कोर्ट से जुड़े आदेश भी हैं। तब तो वक्फ कहीं नहीं था, लेकिन जब जमीनों के दाम आसमान छूने लगे तो वक्फ ने पूरी जमीन पर ही अपना अधिकार जता दिया। अब हमें इस वक्फ संशोधन बिल से बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। हमें यह कि पूरी थारो इंक्वायरी की जाए कि कैसे इतना बड़ा ताजा तरीके से वक्फ बन गया। और उसके बाद एसडीएम साहब ने डीएमओ साहब ने इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके बाद के 2 ही दिन बाद उन्होंने दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं हम अपना ऑर्डर वापस लेते हैं, ये वक्फ है। और किसान थे यहाँ के ऊपर किराए पर, उनको उन्होंने यहाँ पे काश्तकार थे, वो उनके अब्बा आलू बोया करते थे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक कोई काशान साहब है, उन्होंने रचित टंडन साहब से ज़मीनें खरीदी हैं और कहते हैं हमने हमारा बैनामा है। तो ये सब झूठे है, सब नकली है, सब जाली है। पूरा काम जो है टोटल जो है वो फ्रॉड है पूरा। इस इलाके के लोग अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर कर चुके हैं।
यानी मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा इस इलाके में जिनका मकान बन रहा था वो फिलहाल रुक गया है और अब लोगों को उम्मीद है कि वक्फ संशोधन कानून से उन सब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मामला एसडीएम के पास भी पहुंचा था, जहां से उन्हें राहत मिल गई थी और एसडीएम की अदालत ने अपने आदेश में मौके पर वक्फ की जमीन न होने की पुष्टि भी की थी। बावजूद इसके मामला सालों से वक्फ ट्रिब्यूनल में लटका हुआ है। लोगों को अब इंसाफ की उम्मीद वक्फ बिल के बाद जगी है। तमाम सारे लोग हैं जिनकी खुद की इनकी ज़मीनें हैं, इनके बाप दादाओं ने इनको इन ज़मीनों को इन्हें दिया और फिर इन लोगों ने किसी दूसरे को भी अगर बेचा तो उस पर भी लोग दबाव बना रहे हैं कि यह मौलाना कल्बे जव्वाद या वक्फ की संपत्ति है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद इन तमाम सारे लोगों को उम्मीद जगी है कि जो लोग जबरदस्ती इनकी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बताते थे उन्हें राहत मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।